कबीर साहब कहते हैं, नारी नरक की खान है, पर इसका रहस्य और उसकी गहराई इतनी विशाल है कि अगर साधक उसके अर्थ को पकड़ ले तो जीवन का पूरा दिशा बदल जाए। कबीर का कहना न कभी देह की स्त्री के लिए था, न किसी मनुष्य को नीचा दिखाने के लिए था। उनका संकेत हमेशा मन की चालाकियों की तरफ होता है, क्योंकि मन की माया किसी नारी से भी अधिक आकर्षक, अधिक चंचल और अधिक धोखेबाज है। जीव सोचता रहता है कि बाहर की वस्तुएं उसे गिराती है, लेकिन कबीर कहते हैं, गिराने वाला बाहर नहीं, भीतर बैठा है। मन के भीतर एक नारी है। वो इच्छा की नारी है, मोह की नारी है, लालसाओं की नारी है, सुख के भ्रम की नारी है। वही नरक की खान है, क्योंकि वो जीव को बार बार संसार के गहरे कुएं में धकेल देती है। बाहरी नारी तो शक्ति है, माता है, धैर्य है, संतुलन है, और कबीर जैसे संत स्त्री को आदर से देखते हैं, क्योंकि वो जन्म देने वाली, सृजन की मूलाधार है। लेकिन मन की नारी वो सर्पिणी है जो अपने स्वरूप बदलती है, कभी वासना बनकर, कभी लोभ बनकर, कभी मान सम्मान की भूख बनकर, और साधक इसी भ्रम में डूबता जाता है कि ये मेरी ही इच्छा है, ये मेरा ही सुख है, ये मेरा ही चुनाव है, और इसी में वह अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है। कबीर कहते हैं, मन की इस नारी को पहचानना ही साधना का पहला सोपान है। जो इसे पहचान ले वो जीत गया, जो न पहचान सके वो कितने ही माला फेर ले, कितने ही व्रत कर ले, कितने ही भजन गा ले, उसका मन वही का वही रह जाता है। इस मन की नारी की एक विशेषता यह है कि ये तुझे उस राह पर भेजती ही नहीं जहां आत्मा की शांति मिलती है। जैसे ही तू सत्य की ओर बढ़ता है, ये कोई मोह का धागा फेंक देती है, कोई पुरानी स्मृति उठा देती है, कोई आकर्षण जगाती है, कोई आसक्ति जगा देती है, और जीव उसी में गिरकर कहने लगता है कि मुझे किसी ने ठगा, किसी ने धोखा दिया, जबकि धोखेबाज तो उसका अपना मन था। कबीर साहब इसलिए चेतावनी देते हैं कि साधक बाहरी दुनिया से नहीं हारता, वो अपने भीतर की नारी से हारता है। बाहर का शत्रु तुझे एक बार हराएगा, लेकिन भीतर की नारी हर पल तुझे उलझाएगी। ये भीतर की नारी इतनी मिष्टान्न है कि तू सोचता है ये सुख है, लेकिन ये सुख नहीं, ये बंधन है। तू सोचता है ये प्रेम है, लेकिन ये प्रेम नहीं, ये आसक्ति है। तू समझता है ये मेरी चाहत है, लेकिन ये चाहत नहीं, ये मन का जाल है। कबीर कहते हैं, जितनी ऊर्जा तू बाहरी संसार को दोष देने में लगाता है, उतनी अगर तू अपने मन की नारी को उजागर करने में लगा दे तो तुझे अपने भीतर वो अद्भुत प्रकाश दिखाई देगा जो जन्म जन्मांतरों से ढका पड़ा है। यही वो नरक की खान है, यही तेरे नरक है। जो इन्हें जीत लेता है वो यही जीवित जीते जी स्वर्ग को पाता है। जो हार जाता है वो पूरे जीवन दूसरों को दोष देता है, लेकिन अपने भीतर के शत्रु पर दृष्टि नहीं डालता। कबीर कहते हैं, बाहरी स्त्री दोष नहीं, तेरा भ्रम दोष है। बाहरी रूप दोष नहीं, तेरा आकर्षण दोष है। बाहरी शरीर दोष नहीं, तेरा मन दोष है, जो हर वस्तु को अपनी इच्छाओं का साधन बना लेता है। जब साधक अपने मन को साध लेता है, तब उसे हर स्त्री में मां दिखाई देती है, हर पुरुष में भाई दिखाई देता है, और संसार एक परिवार की तरह लगने लगता है। लेकिन जब मन में वासना की नारी हो, तब हर चेहरा एक जाल बन जाता है। इसलिए कबीर ने चेताया, हे जीव, इस नारी से बच, ये तुझे गिराती है, ये तुझे भटकाती है, ये तुझे बांधती है, और तुझे पता भी नहीं चलता। एक बार भी तू इस नारी को पहचान ले तो सारे मोह के ताले खुल जाते हैं, सारी वासनाएं स्वतः शांत हो जाती हैं, और तू अपने वास्तविक स्वरूप में टिक जाता है। यही कबीर का संदेश है, यही सत्संग का सार है। नारी दोष नहीं, मन दोष है। स्त्री बुरी नहीं, मन की वासनाएं बुरी है। नरक बाहर नहीं, भीतर है। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। और सत्य बाहर नहीं, तेरी ही चेतना में छिपा है। कबीर कहते हैं, देख जीव, तू जिसको नारी समझकर उससे डरता है, वो नारी बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठी है। तेरी चंचल वृत्ति, तेरा मोह ही वो नारी है जो तुझे बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल देती है। बाहर की स्त्री तो माता है,
बहन है, पत्नी है, शक्ति का रूप है। लेकिन मन की नारी वो मोह है जो हृदय को बांध लेता है। वही नरक की खान बन जाती है, क्योंकि जीव उसी में डूबकर अपना अमल, अपना स्वभाव, अपनी आत्मा की ज्योति भूल जाता है। कबीर कहते हैं, मन की नारी के पास मत बैठ। वो रूप बदल कर आती है, कभी वासनाओं के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी मानपमान की चाह में। और जीव ये सोचकर बह जाता है कि ये सुख है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी जरूरत है। और इसी भ्रम में वो अपने भीतर के राम, अपने भीतर के सत्य को खो देता है।